राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल निहोरा बीएससी 1 मिलियन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप ऑफ फोसल्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फोसल्स के बारे में पढ़ लिया था, साथ ही उसके दो टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। एक था कंप्रेशन फोसल्स और दूसरा था पिटेरिफिकेशन फोसल्स के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके अगले फोसल्स के बारे में, जिसका नाम है इम्प्रेशन फोसल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इम्प्रेशन फोसल्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं छाप जीवाश्म। ये एक ऐसे जीवाश्म होते हैं, फोसल्स होते हैं, जो किसी भी पौधे या पौधे के पार्ट के मतलब भागों के छाप के कारण बनते हैं। मान लीजिए कोई मिट्टी है, कैसी है, गीली मिट्टी है। गीली मिट्टी पे अगर हम लोग कोई लीफ को ले जा करके उस पर थोड़ी देर के लिए प्रेस करते हैं, रख कर से थोड़ा दबाते हैं, जिससे उस पर ये लीफ का स्ट्रक्चर बन गया, पूरा छाप बन गया। फिर बहुत दिन के बाद से जब ये मिट्टी जो थी वो सूख जाएगी तो उस पर वो निशान कैसे रहेंगे, वैसे ही बने रहेंगे, वो भरेंगे नहीं। तो बाद में जब वो पत्थर के आकार की हो जाएंगी तो उस पर वैसे ही निशान बने रहेंगे और इस मिट्टी को ही क्या कहेंगे हम लोग, जीवाश्म कहेंगे। बहुत साल के बाद से जब वो जो पत्थर वाली मिट्टी है उसे आप देखेंगे तो वो एक जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हो गई होगी। ठीक उसी प्रकार हमारे इम्प्रेशन फोसल्स में होता है। इसमें क्या होता है कि जो मूल जीव होते हैं उनके स्थान पर क्या होता है, उनका छाप ही किसी भी पत्थर पर बना हुआ रहता है और उसी के आधार पर जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो पता लगाते हैं कि ये प्लांट किस प्लांट का क्या है, पार्ट है या फिर कौन सा प्लांट है। ये जितने टाइप के फोसल्स हैं ना, ये केवल प्लांट के बारे में नहीं बताते हैं, अपितु ये इंसेक्ट के बारे में मतलब एनिमल के बारे में भी बताते हैं। वैसे क्या होगा, वही कंडीशन होगा, कोई इमेज के थ्रू इसको समझ सकते हैं। ये क्या है, एक ऐसा लीफ है जो क्या है, स्केली है। ठीक है, इस लीफ में ये जो लीफ है वो सबसे पहले ये जो पत्थर होगा वो क्या होगा, गीला होगा। गीला होने के बाद से ये लीफ इस पर प्रेस हुई होगी, दबी होगी। दबने के बाद से इसका छाप बना होगा और निशान बनने के बाद से फिर ये जो पत्थर है वो धीरे धीरे क्या हो गया, सूख गया, जिससे इसके निशान बने रहे। इस प्रकार के फोसिल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इम्प्रेशन फोसिल्स। आप लोग प्रत्यक्ष रूप से मच्छर को देख सकते हैं। इस स्ट्रगल में मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ और आप लोग क्या है कि कमेंट भी नहीं करते हो और ना ही लाइक और सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ कर दिया करो। तो इसके थ्रू हम लोग क्या पता लगा सकते हैं ना कि ये कैसा लीफ है। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी क्या है, इम्प्रेशन का ही एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इस पे भी जो लीफ है वो भी इस स्टोन पे क्या हो गया, पूरी अच्छी तरह से छप चुका है। तो ये भी क्या एक प्रकार का इम्प्रेशन फोसिल्स का बेस्ट एग्जाम्पल है। लिखा है कि इन दिस टाइप जस्ट अ इम्प्रेशन ऑफ प्लांट्स और प्लांट्स पार्ट ऑन सेडिमेंट्स आर फॉर्म्ड। इम्प्रेशन मतलब होता है छाप, मैंने पहले ही बताया, या निशान। ठीक है, और सेडिमेंट्स मतलब होता है तलछटी, मतलब तलहट भाग, उसके अवसादों को कहते हैं हम लोग सेडिमेंट्स। तो इतना समझिए कि इस प्रकार के फोसल्स में क्या होता है, किसी पौधे या पौधे के भाग का जो निशान होता है वो उसके पत्थर पे क्या हो जाता है, पड़ जाता है, सेडिमेंट पे, तलछट पर पड़ जाता है या बनता है, जिस कारण से इस फोसल्स को हम लोग कहते हैं इम्प्रेसिव फोसल्स। इम्प्रेशन पड़ता है इसीलिए इम्प्रेशन फोसल्स कहा जाता है। ठीक है, लेकिन एक विशेष बात क्या है कि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। इससे पहले हमने जब पिटेरिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें क्या था कि ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते थे, उसमें हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी को आसानी से पढ़ सकते थे, क्योंकि उसके जो कार्बनिक, जो मूल कार्बनिक पदार्थ थे उसके बीच में क्या होते थे, खनिज जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, वो अपना स्थान बना लेते थे और पूरा मिनरल्स का एक ढेर बन जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर का कोई रोल नहीं होता है इम्प्रेशन वाले में। इम्प्रेशन ऑफ लीव्स गिव डिटेल ऑफ वेनेशन पैटर्न, ये वेनेशन पैटर्न को देता है, मतलब बताता है कि इसमें जो लीफ होती है, जो पत्ती है, उसमें वेनेशन कैसे है। वेनेशन मतलब सिराएं किस प्रकार की पाई जाती हैं। जैसे जो सिराएं होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक क्या होता है पूरा सीधा सीधा होता है, सीधी सीधी सिराएं होती हैं, और दूसरी क्या होती है, जालिका नुमा सिराएं होती हैं।
सिराओं का पैटर्न कैसा होता है, जालिका नुमा होता है, ठीक है। तो ये जो वेनेशन पैटर्न को बताता है कि इस लीफ में कैसा वेनेशन है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एक्सटर्नल फीचर को बताता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, कि उसका एक्सटर्नल फीचर कैसा है, बाहर से वो कैसा दिखाई देता है, कौन सी उसमें लीफ है। मैंने जो अभी स्ट्रक्चर दिखाया था आपको, उसमें आप क्या बता सकते थे कि वो कौन सा लीफ है, तो कंपाउंड लीफ है, स्केली उसके फॉर्म है लीफ का, देन उसमें एक स्टेम है और उसका वेनेशन भी आप आसानी से बता सकते थे, ठीक है। तो ठीक इसी तरह जो इम्प्रेशन है वो क्या क्या बताता है, एक्सटर्नल फीचर को बताता है। इसमें ऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं उसका कोई रोल नहीं होता है। साथ ही ये कैसे बनता है, तो इम्प्रेशन ऑफ द प्लांट एंड द प्लांट पार्ट्स ऑन सेडिमेंट्स, ठीक है। और साथ ही ये वेनेशन पैटर्न को भी बताता है, ठीक है। अब हम अपने अगले नेक्स्ट जो हमारा फोसिल्स का टाइप है उस पर डिस्कस करेंगे, ममीफाइड प्लांट्स। ममीफाइड, इससे आपको कुछ नाम याद आ रहा है, मम्मी जो हम लोग पहले देखते थे या अधिकतर हम लोग टीवी इत्यादि में देखते थे। जो मम्मी होती थी उसको क्या किया जाता, प्रिजर्व करके रखा जाता था। उन्हें एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर, जो मृत शरीर होता था उसको विशेष प्रकार के लेप लगाकर और उजले पट्टी से उनको पूरा बांधकर उन्हें सुरक्षित रखते थे पहले के लोग। तो उसी तरह जो प्लांट है उसको भी सुरक्षित रखने के लिए जिस फोसिल्स का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं ममीफाइड प्लांट्स फोसिल, ठीक है। इसको हम लोग कॉम्पैक्टेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्पैक्टेशन। देन आप इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, द सेकेंड नेम ऑफ ममीफाइड प्लांट्स इज कॉम्पैक्टेशन, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ कॉम्पैक्टेशन। आपको जो उचित लगे आप लिख सकते हैं, ठीक है। दिस फोसिल्स आर प्लांट और प्लांट पार्ट्स कंप्रेस्ड बाय वर्टिकल प्रेशर ऑफ वन अगेंस्ट अनदर। चलिए इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। ये है हमारा ममीफाइड फोसिल्स। ममीफाइड फोसिल्स में क्या होता है, जो लीफ होती है वो लेदरी लीफ होती है। लेदरी मतलब चमड़ी जैसी संरचना वाली लीफ, जो थोड़ी मोटी होगी और मुलायम, तथा उसका जो कलर होगा वो और सारी लीफ की तुलना में अलग होता है। तो ये जो भी लीफ होती है, उस लीफ को क्या किया जाता है, पहले उसके उत्तकों को सुखाया जाता है, जिसे हम लोग मम्मीकरण कहते हैं हिंदी में। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग लीफ को ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं और प्रिजर्व करके उसको रखा जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का ममीफाइड फोसिल्स है। इसमें आप आसानी से इसके वेनेशन को देख सकते हैं, कैसे कैसे इसके वेनेशन हैं, सिराएँ कैसी कैसी हैं। साथ ही इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, मार्जिनल है कि कैसा है, इंटायर है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देख सकते हैं। और कौन सा यहाँ पे इफेक्ट भी किया गया है। इसकी ममीफाइड की क्या विशेषता होती है कि इसमें जो खनिज होते हैं वो क्या करता है, वो पूरी तरह से अपना स्थान नहीं बनाते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि अपघटित पूरी तरह से नहीं होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या हो गया है, अपघटित हो गया है, खनिज ने अपना स्थान बना लिया है। यहाँ पे क्या रहता है, मिट्टी रहती है। ये चूँकि वाइट पे लगाया गया बैकग्राउंड, यहाँ पे क्या रहता है, मिट्टी रहती। तो ये पूरी तरह कार्बनिक जो मटेरियल होते हैं उसको हटाया नहीं गया है, खनिज ने पूरा अपना स्थान नहीं बनाया, जैसे हम लोग पिटेरिफाइड में बनाते थे। आप इसको इस इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ममीफाइड प्लांट्स की बात की जाए तो दिस फोसिल्स आर प्लांट एंड प्लांट पार्ट कंप्रेस्ड बाय वर्टिकल प्रेशर ऑफ वन अगेंस्ट अनदर। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग दबाव डालते हैं, वर्टिकल मतलब क्षैतिज रूप से ऊपर से जब दबाव डाला जाता है, कंप्रेस किया जाता है उसको, तब जा कर के हमारा ममीफाइड जो प्लांट होता है वो प्राप्त होता है। मतलब कोई भी प्लांट का क्या हो गया, पार्ट हो गया, उसको हम लोग रखते हैं, मतलब रखा जाता है, चूँकि नेचर के थ्रू होता है जो भी फोसिल्स होता है। लेकिन कुछ कुछ साइंटिस्ट भी अपने सुविधाजनक के लिए, ताकि वो आसानी से अध्ययन कर सकें, तो इन सब फोसिल्स का भी प्रयोग करते हैं। उन्हें फोसिलाइजेशन प्रोसेस की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये वर्टिकली क्या किया जाएगा, तो मान लीजिए ये क्या है, ये खुद पेज क्या है, एक प्लांट का पार्ट है। फिर मैंने इसको रखा, ये एक स्टोन है, ठीक है, पत्थर है या फिर गीली मिट्टी है, उसमें हमने रखा और उसको क्या कर दिया, प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद से जो हमारा फोसिल्स प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो हमारा ममीफाइड प्लांट्स होंगे। नोट्स को मैंने बहुत ही सिंपल बनाने की कोशिश की है। Some plant parts such as leathery leaves, hard fruit and seed are preserved in the mummified form.
कुछ जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे लेदरी लीव्स, मैंने बताया चमड़े की जैसी पत्ती, आप देखेंगे तो बहुत सॉफ्ट होगा, ठीक है, और चमड़े जैसा उसकी संरचना होगी। साथ ही उसका जो लीफ है वो बहुत अधिक शाइन करेगा आमतौर की लीफ की तुलना में, और वो उसका जो कलर होगा ग्रीन, वो बहुत ही डार्क होगा, ठीक है। लेदरी लीव्स के साथ साथ हार्ड फ्रूट, कोई कोई कठोर जो फल होते हैं, और उसके साथ ही बीज जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है या संरक्षित किया जाता है मॉमिफाइड फॉर्म में, ताकि हम लोग बहुत लंबे समय तक उससे अध्ययन कर सकें। Chemical substances may be infiltrated and they may be sectioned for further microscopic investigation। जो माइक्रोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसमें हम लोग बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस का उपयोग करते हैं। इनफिल्ट्रेट को हम लोग कहते हैं हिंदी में घुसपैठ, मतलब चाहे वो पानी हो या फिर मृदा हो, उसमें जो हमारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो चले जाते हैं, अंदर क्या करते हैं, चले जाते हैं, और इसी जाने को कहते हैं हम लोग घुसपैठ, ठीक है। तो जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो घुसपैठ करते हैं, एंड दे मे बी सेक्शनॉइड फॉर फर्दर माइक्रोस्कोपिक इन्वेंशन। और क्या किया जाता है, ये बहुत सारे अलग अलग माइक्रोस्कोपिक जो सूक्ष्म इन्वेस्टिगेशन होते हैं सूक्ष्म जीवों से संबंधित, उनमें क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अब हमारा अगला जो फॉसिल्स का टाइप है वो है कोल बॉल्स। कोल बॉल्स मतलब कोयले का गोला, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे ऑर्गन होते हैं, कौन से, पिटेरिफाइड पाल्मी ऑर्गन। पाल्मी ऑर्गन मतलब क्या होता है, प्लांट के ऑर्गन, जैसे लीफ हुआ, स्टेम हुआ, रूट हुआ, उसके साथ ही उसका फ्रूट हुआ, सीड हुआ, ये सब क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं पाल्मी ऑर्गन। और पिटेरिफाइड मतलब उसको क्या किया जाना, जीवाश्म जो पौधे के अंग होते हैं जिन्हें बहुत लंबे समय तक रखा जाता है, उसके उसके बावजूद वो प्राप्त होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पिटेरिफाइड पाल्मी ऑर्गन। ये क्या होते हैं, रफली होते हैं, स्फेरिकल शेप, गोल संरचना के, आर नोन एज द कोल बॉल्स। ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन सल्फेट इन प्लांट पार्ट, द सब्सटेंस प्रिवेंट द कन्वर्सन प्लांट पार्ट ऑर्गन इनटू कोल। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे ये कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, मैग्नीशियम कार्बोनेट हुआ, आयरन सल्फेट हुआ, ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये कंपाउंड क्या करते हैं, जो हमारे प्लांट के पार्ट होते हैं उन सभी सब्सटेंसेस को सुरक्षित करके और उसे एक कोयले के फॉर्म में एक गोल कोयला बनाने का काम करते हैं। इसके हम लोग अगर फिगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें देख सकते हैं ये क्या है, ये एक गोला काले रंग का कोयले नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये एक्चुअली में क्या है, प्लांट का फोसिल्स है। इसमें क्या होता है कि जितने भी मैंने कार्बोनेट के बारे में जो कंपाउंड बताए हैं, वो सारे कंपाउंड मिल करके इस प्लांट को क्या कर देते हैं, ऑर्गेनिक में चेंज कर देते हैं, और चेंज करके वो एक कोल बॉल का फॉर्मेशन करते हैं। कोयला कार्बन से ही मिलकर बना होता है, तो उसी फॉर्म में बना देते हैं एक गोल, इसी को हम लोग कहते हैं कोल बॉल। कुछ कुछ कोल बॉल की संरचना ऐसे भी होती हैं ताकि उस पर भी क्या होते हैं, निशान पड़े होते हैं, और निशान के कारण ये ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सब क्या है, कोल बॉल है। इसका मेन मुख्य कारण यही होता है कि हम लोग अधिक से अधिक स्टडी कर सकें किसी भी प्लांट के बारे में और लंबे समय तक पढ़ सकें। अगला बोल रहा है कि कोल बॉल्स फॉर्मेशन ऑकर्स, दे आर इरेगुलर मास विथ शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर स्पेस। इसमें कह रहा है कि जो कोल बॉल होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो इरेगुलर मास के कारण क्या होता है, इसमें अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मतलब जो कार्बोनेट होगा, जितने भी कैल्शियम कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो या फिर आयरन सल्फेट हो, उसकी मात्रा तो निश्चित होगी नहीं। किसी में क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा तो उसका आकार बड़ा हो जाएगा। किसी किसी में क्या होगा कि इसकी जो साइज होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो कंपाउंड है वो कम इसको क्या करेंगे, इसको इफेक्ट करेंगे। इफेक्ट करने के कारण ये छोटे आकार के हो जाएंगे। तो इनके शेप और साइज में क्या होता है, बहुत सारा डेविएशन देखने को मिलता है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं विविधता। एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, जरूरी नहीं है कि सब गोल ही हो। मैंने अलग अलग आपको इसीलिए फिगर दिखाया कि जरूरी नहीं है कि एक गोल संरचना है तो उसी को हम लोग कहेंगे कोल बॉल्स। वो अलग अलग साइज और शेप के हो सकते हैं, और उसका मेन कारण होता है इरेगुलर मास। उसकी जो द्रव्यमान होता है, जो भार होता है,
उसमें इरेगुलरिटी होने के कारण, मतलब नियमित ना होने के कारण अनिश्चित होते हैं, ठीक है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जूलॉजिकल पास्ट ऑफ प्लांट कम्युनिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे जूलॉजिकल मतलब पास्ट के बारे में, प्राचीन समय में कैसी कैसी संरचनाएं थी, उन सभी चीज़ के बारे में बताने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे प्लांट कम्युनिटी के बारे में बताते हैं कि जो हमारे भूतकाल जितने पौधे थे उनकी संरचनाएं कैसी थी और क्या उसके स्ट्रक्चर कैसे थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हमारे कोल बॉल ही क्या सारे फॉसिल्स बताने का काम करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा, क्योंकि हम इसमें पूरा वीडियो कवर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लेंदी हो गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंबर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।